अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल सा है कि वन डायमेंशनल मोशन क्या होती है, टू डायमेंशनल मोशन क्या होती है एंड थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होती है। बहुत ही सादा सा आर्टिकल है। वन डायमेंशनल मोशन, द मोशन ऑफ द बॉडी दैट टेक्स प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन नॉन एज वन डायमेंशनल मोशन। दैट्स मीन कि अगर कोई बॉडी अपनी मोशन के दौरान सिर्फ एक ही डायरेक्शन को कवर करे, एक ही सीमत में मूव करे, तब हम उसके मोशन को मोशन इन वन डायमेंशन का नाम देते हैं। दैट्स मीन कि अगर कोई जिस्म अपनी हरकत के दौरान या अपनी मोशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन को कवर कर रहा है, एक ही क्वाड्रेंट को कवर कर रहा है, तब हम उसकी मोशन को मोशन इन वन डायमेंशन का नाम देते हैं। जैसे कि अगर इस पॉइंटर को नीचे की जानिब गिराया जाए तो ये पॉइंटर स्ट्रेट सीधा ज़मीन पे जा गिरता है, तो इसकी जो मोशन है वो क्या है, डाउनवर्ड है, नीचे नीचे की तरफ जा रहा है, एक ही सीमत में जा रहा है। तो इस तरह इस गिराए गए पॉइंटर की जो मोशन है वो है वन डायमेंशनल मोशन। इसी तरह अगर कोई जिस्म स्ट्रेट पाथ पे सीधा चलता रहता है तो उसकी मोशन भी वन डायमेंशनल मोशन होती है। इसी तरह अगर किसी जिस्म को, किसी गेंद को या कोई भी बॉडी है उसको ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो सीधा वो ऊपर जाता है, तो ये ऊपर जो मूव करती हुई बॉडी है उसकी ये जो मोशन है वो भी वन डायमेंशनल मोशन है। दैट्स मीन अगर फ़र्ज़ करो ये हमारे पास कोई एक स्ट्रेट पाथ है, ये एक रास्ता है जिसको हम एक्स एक्सिस का नाम दे देते हैं। अगर कोई जिस्म सिर्फ और सिर्फ इसी पाथ पे एक ही एक्सिस के क्रॉस मूव करे तब हम इसकी मोशन को वन डायमेंशनल मोशन का नाम देंगे। इसी तरह अगर कोई जिस्म अपनी मोशन के दौरान दोनों एक्सिस को कवर करे, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी, एक्स एक्सिस के क्रॉस भी मूव कर रहा हो और वाई एक्सिस के क्रॉस भी मूव कर रहा हो, तब हम उसकी मोशन को मोशन इन टू डायमेंशन का नाम देते हैं। और वो कब होगा, जब कोई बॉडी इस पाथ पे मूव करे। ये हमारे पास ये जो रास्ता है, अब देखें, सॉरी, ये हमारे पास एक पाथ है, एक रास्ता है। अगर कोई बॉडी इस रास्ते पे मूव करता है, इस पाथ पे मूव करता है, तो देखें इस रास्ते पे जाते हुए वो एक्स एक्सिस के क्रॉस भी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है और वाई एक्सिस के क्रॉस भी देखो वो यूं हॉरिजॉन्टली भी आगे की जाने बढ़ रहा है, जबकि वर्टिकली ऊपर की जाने में भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो मोशन है वो मोशन इन टू डायमेंशन है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस के क्रॉस भी कुछ फासला तय कर रहा है और वाई एक्सिस के क्रॉस भी कोई ना कोई फासला तय कर रहा है। दैट्स मीन कि अगर कोई बॉडी अपनी मोशन के दौरान दो डायरेक्शंस को या दो क्वाड्रेंट्स को कवर करती है तब हम उसकी मोशन को मोशन इन टू डायमेंशन का नाम देते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें कि अगर कोई बॉडी अपनी मोशन के दौरान तीन डायरेक्शंस को या तीन क्वाड्रेंट्स को कवर करती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस को, तब हम उसकी मोशन को हम थ्री डायमेंशनल मोशन का नाम देते हैं। दैट्स मीन अगर हम बात करें कि अगर कोई जिस्म है हरकत कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस के क्रॉस मूव कर रहा है या सिर्फ वाई एक्सिस के क्रॉस मूव कर रहा है या जी एक्सिस के क्रॉस मूव कर रहा है, तब हम उसको बोलेंगे कि मोशन इन वन डायमेंशन है। इसी तरह अगर कोई जिस्म मूव करते हुए एक्स एक्सिस को भी कवर करे, वाई एक्सिस को भी कवर करे, तब हम उसको बोलते हैं कि बॉडी इज़ मूविंग इन टू डायमेंशन। दैट्स मीन कि जो बॉडी है वो टू डायमेंशन मोशन का मुजाहरा कर रहा है। इसी तरह अगर बॉडी अपनी मोशन के दौरान तीनों एक्सिस को कवर करे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि जो बॉडी है वो थ्री डायमेंशनल मोशन का मुजाहरा कर रहा है। जैसे कि ये हमारे पास है, ये केस कब होता है, स्पेस में, एक्स वाई एंड जी, ये स्पेस में केस है। दैट्स मीन कि अगर कोई बॉडी स्पेस में मूव कर रही है
तो स्पेस में जो मूव करता हो वो ऑब्जेक्ट है वो 3 डायमेंशनल मोशन का मुजाहरा कर रहा होता है। और ये केस कब जनरेट होता है? एक प्लेन के अंदर। जब कोई जिस्म प्लेन में मूव करता है तो प्लेन के अंदर वो जो बॉडी है वो 2 डायमेंशनल मोशन का मुजाहरा कर रहा होता है। क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक एक्स वाई एक प्लेन है और ये जो जिस्म है इस प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। और ये केस कब होता है? जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे, सीधे रास्ते पे मूव करता है। तो ये हमारे पास स्ट्रेट पाथ क्या हो सकता है? ये एक्स एक्सेस हो सकता है, ये वाई एक्सेस भी हो सकता है, या फिर आप कोई और एक्सेस, दैट मीन जैसे हम सिर्फ जी एक्सेस की बात कर रहे हैं कि सिर्फ इस एक्सेस को क्रॉस मूव कर रहा है। दैट मीन अगर सिर्फ एक ही एक्सिस, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या फिर जी एक्सिस हो, अगर कोई बॉडी अपनी मोशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस को कवर करता है तब हम उसकी मोशन को मोशन इन 1 डायमेंशन, जबकि अगर वो 2 एक्सिस को कवर करता है तो मोशन इन 2 डायमेंशन, और अगर वो तीनों ही एक्सिस को कवर करता है तब हम उसको मोशन इन 3 डायमेंशन का नाम देते हैं।